रायपुर का मेफेयर रिजॉर्ट, पूल फेसिंग बार, हॉट टब, स्पा, फिटनेस रूम, गेम रूम, गार्डन, रिसोर्ट के लग्जरी रूम्स, स्वीट्स और प्रेसिडेंशियल स्वीट्स, मतलब फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास है। कीमत एक कमरे की 5,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए रोजाना की है। झारखंड के 81 में से 32 विधायक रायपुर के इसी रिसोर्ट में छिपाए गए हैं। सारे के सारे खरीद फरोख्त के डर के मारे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। उधर झारखंड के पलामू में महादलितों की पूरी बस्ती उजाड़ दी गई। सरकारी गैर मजरूआ जमीन को मदरसे की जमीन बताकर मुसहरों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिया गया। बरसात के दिन में छोटे छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को लेकर 50 महादलित लोग पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि इन दिनों सरकार तो खुद सरकार बचाने में बेघर है। फर्क ये है कि बेघर हुए सरकार के नुमाइंदे 7 सितारा रिसोर्ट में मौज मस्ती कर रहे हैं और महादलित परिवार के बच्चे बूढ़े खुले आसमान में सितारे गिन रहे हैं। महादलितों की फिक्र फिर कभी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल तो हेमंत सोरेन को अपनी सरकार बचानी है और इसके लिए वो विधायकों को बचा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 15, कांग्रेस के 17, राष्ट्रीय जनता दल के इकलौते विधायक को भी खरीदे जाने या कहें कि बिक जाने का खतरा था। इसलिए रांची से स्पेशल फ्लाइट रायपुर के लिए आई। एयरपोर्ट से लग्जरी बसों में माननीयों को शहर से 20 किलोमीटर दूर सुनसान रिसोर्ट में ठहराया गया। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने आवभगत में कोई कमी नहीं की। शायद शराब की कमी रह गई थी, वो भी सरकारी वाहन से फटाफट होटल भिजवाने की खबरें आ गई। ऐसा लगता है कि शराब, मुर्गे और बाकी विषय की तैयारी उस राज्य में, जिस राज्य में आज डीए के लिए 5 लाख कर्मचारी अधिकारी हड़ताल में बैठे हैं, दैनिक वेतन भोगी लाखों कर्मचारी आंदोलनरत हैं, उनके लिए पैसे नहीं है भूपेश जी के पास, और इनके लिए और विधायकों के लिए शराब और बाकी सारी व्यवस्था करने की चिंता है। महंगे होटल में जहाँ 30-40 हज़ार रुपया रोज का उनका किराया है। ये स्थिति मुझे लगता है कि वो विश्वसनीयता का प्रश्न सब उनके सबके सामने है। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक, दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। लेकिन हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? झारखंड सरकार परेशान है कि जब चुनाव आयोग ने राज्यपाल को चिट्ठी दे दी है तो राज्यपाल अपना फैसला जल्द क्यों नहीं सुना रहे। जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनको स्वागत। हेमंत सोरेन सरकार खुद ब खुद डर गई है, क्योंकि एक तो चुनाव आयोग का चाबुक चल चुका है, ऊपर से कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिस्कल पहले भी करोड़ों रुपए नकदी के साथ पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में डर है कि उनके विधायक फिर न बिक जाएं। मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूंगा और हमको पूरा विश्वास है अगर ये जितने विधायक गए हैं वहाँ रणनीति बनाने के लिए गए हैं तो वो रणनीति यहाँ बनना चाहिए था। लेकिन फिर भी हमको पूरे विधायकों पर हमको पूरा भरोसा है, यूपीए गठबंधन के विधायकों पर। वो एकजुट रहेंगे, कोई बिकेंगे नहीं। ऐसा अगर कोई संभावना कोई रखता है तो बिकेंगे नहीं। हम लोग सरकार में हैं और सरकार चलाएंगे, सरकार रहेगी। और इस राजनीति में रायपुर के रिसोर्ट वाली सुविधा पहले भी 3 बार फुल प्रूफ साबित हो चुकी है। चाहे असम के बीपीएफ विधायकों को बचाना हो या राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से निपटना हो, भूपेश बघेल ने कांग्रेस को कभी निराश नहीं किया। वैसे हेमंत सोरेन के डरने की वजह इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में यूपीए के 49 विधायक हैं। इसमें जेएमएम के 30, कांग्रेस के 17, आरजेडी के 1 विधायक शामिल है, जबकि एक लेफ्ट विधायक ने बाहर से समर्थन दिया हुआ है। वहीं बीजेपी के पास सिर्फ 26 विधायक हैं। यानी सरकार गिराने के लिए कम से कम 15 विधायकों की जरूरत है। इतने विधायक तभी मिल सकते हैं
जब या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा टूट जाए या सारे के सारे कांग्रेस विधायक टूट जाएं, और फिलहाल दोनों ही स्थिति संभव नहीं दिखती। रायपुर से सुमी राजप्पन के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।